आज आ रहा है लुत्फ उठाए रोजमर्रा की जिंदगी का पर। हम अपने ढंग से प्यार जताने की कोशिश करते हैं, वो यूं कि जिन चीजों से हम प्यार महसूस करते हैं वही हम दूसरे को देना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी बुनियादी प्यार ना मिले तो आपको प्यार का एहसास ही नहीं होता, जबकि आपका शरीक हयात कोई और बोली बोलता है। लुत्फ उठाइए रोजमर्रा की जिंदगी का मैं खुश आमदीद। मुझे यकीन है कि आज का ये शो बहुत अच्छा होने वाला है, इसलिए मुझे खुशी हो रही है कि आज आप हमारे साथ हैं, क्योंकि मुझे यकीन है कि आपके सारे रिश्ते नातों में ये आपकी बहुत मदद करेगा। हम सब ये चाहते हैं कि हर कोई हमें प्यार करे, और हम ये भी चाहते हैं कि जिनको हम प्यार करते हैं उनके बारे में सच्चाई से जान लें कि हम उनके बारे में कैसा महसूस करते हैं। इस हफ्ते हम इसी मौजू पर बात करेंगे। मैंने एक बात की खोज की और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैंने ये बात जान ली है कि सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, वो बहुत ही अलग होते हैं। उनका बर्ताव अलग होता है और हर एक की अलग अलग बातों को लेकर अलग अलग रद्द अमल होता है। किसी इंसान को बहुत वक्त की जरूरत होती है और कोई इंसान अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाता है। डॉक्टर गैरी चैपमैन रिश्तों की उन सब उतार चढ़ावों के बारे में जानते हैं जिनसे हम सब का कभी ना कभी सामना होता है। सैकड़ों जोड़ों को राह दिखाने के बाद, उनको सलाह देने के बाद उन्होंने एक खोज की और प्यार की 5 ज़बानों के ऊपर एक किताब लिखी। तो आइए उनके बारे में और जानते हैं। करोड़ों मियाँ बीवी डॉक्टर गैरी चैपमैन के एहसान मानते हैं कि उन्होंने उनकी शादी टूटने से बचा ली। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, जिनमें से सबसे ज्यादा मशहूर है द 5 लव लैंग्वेजेस। वो मुल्क की सतह पर चलने वाले रेडियो के एक प्रोग्राम के मेजबान है। उन्होंने अनगिनत मियाँ बीवी को सलाह मशवरा दिया है और इस हल्के में लगभग 30 सालों से हैं। उन्होंने अपनी किताब द 5 लव लैंग्वेजेस को यूँ लिखा है कि उसे हर माशरे का इंसान पढ़ सकता है। डॉक्टर चैपमैन, आज मेरे मेहमान बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जॉयस, आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। शुक्रिया। बाइबल में कहा गया है कि प्यार सबसे अहम चीज है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें खुदा का एक नया हुक्म देता हूँ कि तुम भी एक दूसरे से वैसा प्यार करो जैसा मैं तुमसे करता हूँ। मैं कई बार सोचती हूँ कि हम सिर्फ ये सोचते हैं कि प्यार एक एहसास है, या ये सिर्फ एक चीज है जिसके बारे में हम बात करते हैं, या एक अच्छा सा मौजू है। मगर हकीकत में प्यार की कई शक्लें हैं और उसकी अपनी एक जबान भी है। आपने तो इस हल्के में कई मुताले किए हैं, तो आपने प्यार की जबानों के बारे में कैसे जाना डॉक्टर गैरी? आपको बताऊं जॉयस, ये काफी दिलचस्प है। इतने सालों से लोगों को सलाह देते हुए ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि कोई एक बात जो एक इंसान को महसूस करवा सकती है, कोई उसे प्यार करता है, वही बात दूसरे इंसान को भी ऐसा ही महसूस करवाए। ऐसा जरूरी नहीं। जैसे एक मियाँ बीवी मेरे दफ्तर में बैठे हुए थे और वो कहते हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये मुझे प्यार नहीं करते। और शौहर कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। वो कहता है, तुम चाहती क्या हो? मैंने बहुत अरसे से ये बात समझी है कि बार बार मैं यही कहानी सबसे सुनता आया हूँ, इसलिए मैं एक दिन बैठ गया और 12 साल मैंने लोगों की सलाह देने वाले नोट्स को लेकर एक बड़ी गहराई से जब मैंने पढ़ा, तो मैंने अपने आप से सवाल किया, जब कोई ये कहता है कि मुझे लगता है कि मेरा साथी मुझसे प्यार नहीं करता, तो उनको क्या चाहिए होता है? खैर, इस तरह के लोग 5 हिस्सों में बांटे जा सकते हैं। और बाद में इसी को मैंने प्यार की 5 जुबानों का नाम दे दिया और उसे छपे हुए 14 साल हो गए और उसके जरिए हजारों लाखों लोगों को मदद मिली है। और मैंने महसूस किया है कि ये बहुत ही बुनियादी असूली बात है। उनमें से एक है मस्बत लफ्ज, तारीफ के लफ्ज। तुम बड़े अच्छे लग रहे हो, ये कपड़े तुम्हें जच रहे हैं। किसी के लिए कोई काम कर देना, उन्हें तोहफे देना, कीमती वक्त देना, उस पर अपना पूरा ध्यान देना। और लम्स, हम सब प्यार भरे लम्स की ताकत को अच्छी तरह जानते हैं। सारी बातें ही प्यार की बुनियादी 5 जुबानें हैं। इन सब जुबानों के बीच में भी कई कई बोलियां होती हैं, मगर असल जुबान यही तो हैं। 5 बुनियादी जबानें यही हैं, 5 बुनियादी जबानें। मुझे तो ये सब बहुत दिलचस्प लग रहा है, क्योंकि बहुत साल पहले मेरे उलझे रिश्ते को सुलझाने में जिसने मेरी बेहद मदद की, वो था जो कई कई अलग चीज़ों के जरिए अलग अलग शख्सियत के इंसानों पर लिखा गया था। उसे पद पर मुझे ये समझने में मदद मिली, जो कि एक बेहद मामूली पर बुनियादी हकीकत है, कि हम सब अलग अलग हैं। कोई किसी जैसा नहीं है। इसलिए अगर हम उम्मीद करें कि दूसरा इंसान भी वही चाहे जो हम चाहते हैं और वही पसंद करे जो हमें पसंद है और हमारी तरह महसूस करे, तो हमें रंजिश, तनाव, बहस और बेइज्जती के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो कहीं पर गलत है, बल्कि ये उनका अपना नजरिया है चीजों को देखने का। इसलिए तब ये प्यार की 5 ज़बानें जो हैं वो लोगों के लिए मददगार साबित होती हैं। क्योंकि मैंने कहा कि मैं कई बार सोचती हूँ हम लोगों को
वो चीज देते हैं जो हमें पसंद है और हमें समझ में नहीं आता कि उससे वो खुश क्यों नहीं हो रहे हैं। मुझे पता है कि कई बार मुझे तोहफे मिलेंगे और फिर मैं सोचूंगी कि कोई मुझे वो चीज क्यों देगा। आपको मालूम है कि किसी ने आपको तोहफा दिया है क्योंकि आपके बारे में उसकी उसकी जो है वो राय है और वो आपके लिए फिक्र करता है या वो आपके बारे में सोचता है, पर सच्चाई ये है कि उन्होंने आपको वही दिया जो उनको पसंद था। लोग आपकी अपनी मनपसंद रंग या मनपसंद स्टाइल का तोहफा देते जी। हैं और मैं ये समझती हूँ कि ईमानदारी से अगर मैं बोलूँ तो किसी इंसान के लिए ऐसा तोहफा खरीदने में मुझे बहुत बहुत परेशानी होती है जो मैं खुद पसंद नहीं करती। लेकिन जी, अहम जी। बात यह है कि उन्हें ये चीज पसंद है। जी, आप उनके बारे में सोच रहे हैं। हकीकत में यही प्यार की बुनियादी चीज़ है और इसीलिए इतने सारे मियाँ-बीवी इतने सालों से मेरे दफ्तर में आते रहते हैं और ये इस बात को ज़ाहिर करते हैं कि उनका साथी उनसे प्यार नहीं करता और यहीं पर दूसरा शख्स अपने दिल में अपने साथी से बहुत प्यार करता है और वो आपको बता सकता है कि प्यार इजहार करने के लिए क्या-क्या करता है। इसीलिए आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। यही कि हम अपनी खुद की प्यार की ज़ुबान ही बोलने लगते हैं। मतलब ये कि जिस चीज़ से हमें प्यार का एहसास होता है वही चीज़ हम अपने साथी को देना चाहते हैं। मिसाल के लिए एक शौहर अपनी बीवी से कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम इन कपड़ों में बहुत खूबसूरत लगती है और वो ये कहती है कि मैं उनसे प्यार ही नहीं करता, तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मैं रोज़ कहता हूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन उसके लिए शायद उसके प्यार की बोली है कुछ हाथ बटाना और दिल ही दिल में वो सोचती हो कि अगर वो मुझसे प्यार करता है तो मेरे लिए भी कुछ हाँ। करेगा, छोटे मोटे कामों में मेरी मदद ठीक करेगा, कहा। टीवी नहीं देखेगा बैठकर बिल्कुल। इसी तरह से। तो इस तरह वो चाहती है कि उसका शौहर उसके काम में थोड़ी मदद करे। वो ईमानदार है लेकिन जज्बाती तौर से पेश नहीं आ पाता। आदमी और औरत के मिजाज में जो फर्क है वो यहाँ क्या काम करता है, क्योंकि मर्द और औरत में काफी फर्क होता है। मर्द ज्यादा हुज्जती होते हैं, औरतें ज्यादा जज्बाती होती हैं। एक मर्द ये कहता है मैं तुमसे शादी की है, मैं अपनी तनख्वाह का चेक घर में लाता हूँ, मैं दूसरी औरतों के चक्कर में नहीं हूँ, मैं हर रात को घर आता हूँ, तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, पर फिर भी इन सब बातों से उसकी जज्बाती जरूरतें पूरी नहीं होती हैं। तो मुझे पता है आपने इस बारे में बखूबी पढ़ा है। मैं सोचता हूँ कि आदमी और औरत में बहुत फ़र्क होता है। फिर भी जहाँ तक प्यार की ज़बान का सवाल है, मैंने कभी भी ये कहने की कोशिश नहीं की है कि इनमें कौन सी ज़बानें मर्दों की ज़्यादा है और कौन सी औरतों की ज़्यादा हैं। जो कुछ मर्द ऐसे होंगे जो इस खाने में नहीं फिट होंगे और जो कहेंगे रुकिए मैं एक मर्द हूँ और ये मेरे प्यार की ज़ुबान नहीं है, तो प्यार की ज़ुबान में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपने साथी की प्यार की ज़ुबान को पहचानिए। ये नहीं कि खासकर औरतों की, बल्कि अपने शौहर या बीवी दोनों की। उनको किस बात से ये एहसास होता है कि आप उनसे प्यार करते हैं, और यकीन मानिए हमने यही सही में खोज निकाला है कि सबकी अपनी अपनी प्यार की खास ज़ुबान होती है। इन 5 ज़ुबानों में से कोई एक ज़ुबान बाकी चारों से सबसे ज़्यादा अहम होती है। अगर आप उन चारों ज़ुबानों पर ध्यान देते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, अच्छा है, लेकिन अगर आपको अपनी शुरुआती प्यार की ज़ुबान नहीं मिलती तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपका साथी आपसे प्यार करता है। हालांकि कई बार प्यार की दूसरी ज़ुबान भी बहुत अहम काम निभाती है। क्या लोगों के लिए ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है? ज़्यादातर नहीं, अगर आप पूरे नज़रिए को समझ पाते हैं। मतलब यह है कि किसी को अगर आप खैर 3 अहम सवाल आप अपने आप से पूछ सकते हैं अपने प्यार की ज़ुबान जानने के लिए। एक सवाल है, मैं सबसे ज़्यादा किस चीज़ को पसंद करता नहीं हूँ। ये सबसे बड़ा इशारा है, क्योंकि आप उसी चीज़ की शिकायत करते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाती है। तो अगर आपका साथी कहता है हम एक साथ कभी अपना वक्त नहीं गुजारते हैं, वो आपको ये बता रहा है कि आपका अच्छा वक्त देना उनकी प्यार की ज़ुबान है, इसलिए उनकी शिकायत एक बड़ी बात है। हाँ। पर साथ ही आप अपना सलूक भी परख सकते हैं। आप दूसरे के लिए अपना प्यार कैसे जाहिर करते हैं। अगर आप हमेशा दूसरों की पीठ को प्यार से थपथपाते हैं या हमेशा दूसरों को गले लगाते हैं, जिस्मानी लम्स ही आपकी ज़ुबान है। और तीसरी बात ये है, अगर आप पूछें कि ऐ महबूब इस हफ्ता हम कहीं जाके गुजार सकते हैं, तो आप उनसे हाँ। उनका कीमती वक्त मांग रहे हैं। डॉक्टर चैपमैन, मैं ये सोचती हूँ कि क्योंकि सब लोग इतने मसरूफ हैं और मैं जानती हूँ कि मैं इन बातों से बेहद शर्मिंदा हूँ कि किसी को अपना वक्त देने के बजाय मैं उसे कुछ और दे सकने में ज़्यादा सहूलियत महसूस करती हूँ। वैसे मेरी एक बेटी है, मेरी 2 बेटियां हैं, पर मेरी एक छोटी बेटी खास तौर से उसके प्यार की ज़बान है वक्त की मांग। वो चाहती है कि मैं उसके साथ वक्त गुजारूं, तो मैं उसको तोहफे दे सकती हूँ, पर सिर्फ एक बात मुझे शर्मिंदा करती है, और वो जो है वो मुझसे वक्त चाहती है। उसे उसे उन तोहफों को जो है वो संभालने की जो फितरत है उसके अंदर है, वो उन तोहफों को पसंद करती है, उससे वो खुश होती है, लेकिन उसकी जो ज़रूरत है वो है मेरा वक्त। तो कभी कभी प्यार में कुर्बानी भी देनी पड़ती है, इसलिए कभी कभी किसी को कुछ ऐसा देने में जिसकी उसकी ज़रूरत है हमें काफ़ी तकलीफ से गुजरना पड़ता है, जैसे कुछ मर्दों को या औरतों को। जी,
मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छा नुक्ता है, क्योंकि ज़्यादातर जो प्यार की ज़ुबान आपके साथी बोलते हैं वो आपके अंदर नहीं होती है, तो इसीलिए वो हाँ, कुदरती बिल्कुल। तौर पर आपके मिजाज में नहीं उतरती, क्योंकि ये वो ज़ुबान नहीं है जो कि आप बरसों से बोलते आए हैं। ऐसी ज़ुबान भी नहीं है जो आपसे बचपन में बोली गई है। इसलिए हमें शुरुआती तौर पर और ख़ास तौर से ये समझना पड़ेगा कि प्यार एक ऐसी चीज़ है जो आप किसी दूसरे की खुशी के लिए कर रहे हैं, और ये आपके अंदर से कुदरती तौर से नहीं है। अगर आपके साथी की ज़ुबान है मस्बत लफ्ज़ बोलना, मैंने कई मर्दों को मुझसे ये कहते सुना है, मुझे पता है ये लफ्ज़ उसके लिए बहुत अहम रखते हैं, पर मुझे सही नहीं लगता। तो मैं कहता हूँ अच्छा चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करें। आप एक कॉपी ले आएं और उस पे छोटे-छोटे प्यार भरे लफ्ज़ या जुमले नोट करें, जो आप टीवी पर देखते हैं या रेडियो या न्यूज़पेपर पे सुनते हैं, और उसे बोलते जाइए और लिखते जाइए। उन सब जुमलों को लिख लें और फिर आईने के सामने खड़े होकर ज़ोर-ज़ोर से अपने ही सामने ये पूरी लिस्ट पढ़ें ताकि आप अब इन्हें सुन सकें, और फिर उसमें से एक जुमला ले लें और अब उनके कमरे में जाएँ जहाँ पर वो हैं और कहीं और देख रही हैं, तो आप एक जुमला उनसे बता दी जो लिखा था। और पता है आपने क्या किया है? आपने उस रुकावट को तोड़ दिया और अगली बार आसान हो जाएगा ये कहना। तो हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, यानी प्यार की ज़बान बोलना। लेकिन हमें वहाँ से शुरू करना है जहाँ पर हमें, चाहे वो हम में कुदरती तौर से नहीं है, लेकिन इन ज़बानों को सीखना है। मैं सोचती हूँ आप जो कह रहे हैं उसमें से एक बहुत सही बात है और हमारे सामईन उसे समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। और वो बात ये है कि ये ज़बान सीख सकते हैं, हम ये सीख सकते हैं क्योंकि ये कुदरती तौर पर आप में से नहीं निकलती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे सीख नहीं सकते। मुझे मालूम है मेरे शौहर हकीकत में बहुत ताकतवर शख्सियत ज़िंदगी को आसान तरीके से लेते हुए, जिसकी हकीकत में ज़्यादा ज़रूरतें नहीं हैं, वो बहुत मुतमईन इंसान हैं। हम इस मौजू में बात कर चुके हैं, मैं उनसे पूछ चुकी हूँ कि आपकी प्यार की ज़बानें कौन सी हैं। ओह मुझे पता नहीं, मैं नहीं जानता। मैंने कहा क्या आपको तोहफे पसंद है? हाँ हाँ हो सकता है पसंद है। क्या तुम्हें ये अल्फाज पसंद है? हाँ 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 शायद हो सकता है, मुझे तारीफ अच्छी लगती है। वो इतने मुतमईन है कि उनको ये सोचने में बहुत वक्त लगता है और बहुत परेशानी होती है कि वो आखिर चाहते क्या है। पर मैं सोचती हूँ कि अगर कोई ऐसा रद्द अमल नहीं दिखाता, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे सही में यही चाहिए, जी। तो इसका ये मतलब नहीं कि उसको ये नहीं चाहिए। खुदा ने मेरे दिल में ये बात बिठा दी है कि मुझे अपने शोहर को और ज्यादा तारीफ भरे जुमले बोलने चाहिए। पहले मैंने सोचा वो कभी पलट कर नहीं चाहता, ओ शुक्रिया क्या बात है, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसको ये नहीं चाहिए। खुदा ने मेरे दिल में ये बात बिठा दी कि मुझे अपने शोहर को और ज्यादा तारीफ भरे लफ्ज बोलने चाहिए। पहले मैंने सोचा कि डेव को इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो पलट कर जी। कभी ये नहीं कहता कि अरे शुक्रिया, ये सुनकर मुझ में नया जोश आ गया है। लेकिन मैंने ये देखा कि जैसे ही मैंने अपने खुदा का कहना माना और डेव की ज्यादा खुलकर तारीफ की, तो उसने मुझे ऐसे काम करने शुरू कर दिए जो मैं चाहती थी, जी। और वो काम किए, और वो भी मेरे बिना बार बार कहे। बिल्कुल सही, ये बात उनकी समझ में आती है, पर वो मुंह से बोल नहीं पाते हैं कि मुझे ये बात पसंद है। पर आप उनके सुलूक में ये देख सकते हाँ। हैं, यही बुनियादी हाँ, ठीक बात कहा। है। जब कि इंसान अपने साथी के सच्चे प्यार को महसूस करता है, तो आप उनको वही सच्चा प्यार अपने साथी को देते हुए देख सकते हैं। वो अपना प्यार जाहिर करने के तरीके ढूंढने लगते हैं, और कई सालों से आपको जिन चीज़ों के बारे में उनसे शिकायत थी, आप देखेंगे कि आपका साथी उन चीज़ों को सही से करना शुरू कर देगा, क्योंकि जब उनके दिल में आपके लिए मस्बत ख्याल पैदा होगा तो वो आपके लिए वो सारी चीज़ें जो हैं आप चाहते हैं वो और मैं करेंगे। सोचती हूँ जब आप प्यार के उस उसूल पर काम कर रहे हैं जिसमें इसार भी है, और आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपका साथी क्या चाहता है, तो आप खुदा का अहकाम मानने का एक बीज बो रहे हैं, और तब खुदा भी एक ऐसी फसल आपके लिए तैयार कर देंगे। उस इंसान के दिल में ऐसे ख्याल, ऐसी बातें डालकर जो कि हकीकत में आपके दिल की ख्वाहिश है, और आपको बार बार उनसे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे साथ बने रहिए, हम अभी हाजिर होंगे एक छोटे से वक्फे के बाद, और आपको कुछ और बातें इसी मौजू पर बताएंगे, प्यार की जबानों के बारे में। तो बने रहिए। मैं जिस्मानी प्यार देती हूँ, मैं गले से लगाती हूँ और सीने से लगाती हूँ। मुझे यही वापस भी चाहिए अपने साथी से। चीजें खरीदना, मादी चीजें फीकी हो जाती हैं या पुरानी हो जाती हैं या टूट जाती हैं, पर लम्स करके प्यार दुलार आप हमेशा दे सकते हैं। सबकी अपनी एक इब्तदाई प्यार की जबान होती है। तो हम गलियों में गए और लोगों से ये सवाल किया, आप अपना प्यार कैसे इजहार करते हैं, या आप दूसरों से क्या चाहते हैं कि वो आपके लिए अपना प्यार कैसे इजहार करें।
लफ्जों से ज्यादा करके दिखाना चाहिए। मुझे बातचीत करना पसंद है, मुझे मुंह से बोले हुए लफ्ज मैं तुमसे प्यार करता हूँ या मुझे तुम्हारी फिक्र है, मैं काम के जरिए दिखा देती हूँ। मैं उन्हें गले लगाती हूँ और ये समझने में मदद करती हूँ कि वो जो मेरे लिए कर रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है। उनको गले लगाओ, उनके आसपास रहो, उनसे बात करो, वो कहो जो वो सुनना चाहते हैं, उनकी बात सुनो। ये छोटी छोटी बातों में ही है, जैसे आप सुबह उठते ही बोलते हैं गुड मॉर्निंग। जब भी कभी कोई किसी के लिए कुछ ऐसा करता है जिसको वो सोच भी नहीं सकते थे, तो यही बात उस शख्स के प्यार की सच्ची निशानी है। हर दिन अपने साथी से ये कहना कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। आप किसी को कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन अगर आपके लिए कोई वो करता है जो आप नहीं कर सकते, तो सही मायने में वही प्यार होता है। प्यार एक ऐसी चीज है जो आपको खरीदनी नहीं पड़ती या इसके लिए पैसा नहीं देना पड़ता। ये बहुत आसान है। ये वही है जो हम रोजाना एक दूसरे के लिए करते हैं, शुक्रिया या इज्जत देना। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे बताते रहे कि वो मुझे कितना प्यार करते हैं, हमेशा। डॉक्टर चैपमैन, आज के बचे हुए वक्त के लिए हम अपना ध्यान प्यार की 5 ज़बानों में से एक पर ध्यान देना चाहते हैं, और वो है इकरारिया लफ्ज। पर पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। हम इस बात पर खूब चर्चा कर रहे हैं कि प्यार की 5 ज़बानें मियाँ बीवी की जिंदगी में किस तरह मददगार होती हैं, पर क्या यही ज़बानें दूसरे रिश्तों में भी काम करती हैं डॉक्टर? जी बिल्कुल काम करती हैं। ये 5 जुबानें जो हर रिश्ते में काम आती हैं। खासतौर से मैंने ये किताब मियाँ बीवी के लिए लिखी, लेकिन तन्हा लोगों ने मुझसे कहा कि हमें पता है कि आपने ये शादीशुदा लोगों के लिए लिखी है, पर मैंने इसे पहली बार जब पढ़ा तो मुझे लगा कि मैं अपनी माँ को समझ पाया हूँ। तो पता है आपको, तो ये हर रिश्ते में लागू होती है, न सिर्फ खानदानी रिश्तों में बल्कि आप काम की जगह पर भी इसे लागू कर सकते हैं। चाहे लोगों को ये लगे कि अगर आप उनकी तारीफ कर रहे हैं या नहीं, अगर उनकी तारीफ करते हैं जबान में तो उन्हें अच्छा लगता है। लोगों को बहुत खुशी मिलती है जब आप उनसे कुछ अच्छा कहते हैं। तो आपने इकरारिया लफ्जों के बारे में क्या जाना है? ये प्यार की जुबान मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये मेरी अपनी जबान है, मेरी अपनी जबान है, ठीक है। मुझे आपकी शर्ट, टाई और कोट पसंद है। मैंने ये बात जानी कि शादी के शुरू के सालों में मुझे इतनी तकलीफ होती थी क्योंकि मेरी बीवी की आदत थी कि वो मुझे बहुत तीखे जुमले बोला करती थी, क्योंकि मैं उसकी ज़रूरतों को पूरा ही नहीं करता था। उसे ये लगता था कि शायद मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। उसकी ज़ुबान ये थी, मैं उसके छोटे छोटे कामों में हाथ बटाऊँ, मैं कुछ ख़ास नहीं कर रहा था उसकी मदद करने के लिए। इसके लिए वो मेरे लिए काफ़ी तीखे लफ्ज़ बोलती थी जो मेरे अंदर खंजर की तरह उतर जाते थे। उन दिनों में मुझे प्यार की ज़ुबान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मुझे सिर्फ ये लगता था कि मैं चोट पहुंचा रहा हूं। मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे प्यार नहीं करती, मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझसे नफरत करती है। आखिरकार हम लोगों ने ये समझ लिया कि मेरे प्यार की ज़ुबान है लफ्ज़ प्यार के बोलना। अच्छे लफ्ज़ बोलना शुरू कर दिए उसने, और मैंने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारी शादीशुदा ज़िंदगी बदल गई, और इसीलिए दूसरों के लिए मुझे काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि शादी करके जब आप इतने परेशान होते हैं तो कितना बुरा होता है। जब आप सही ज़बान बोलने लगते हैं, अब मेरी बीवी मुझसे कायदे से बोलती है। जब मैं चलता हूँ घर से तो वो कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अच्छा दिन गुजारो, और मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रही हूँ, कुछ भी, पर अच्छे मंजबत भरे लफ्ज़। जब मैं घर से निकलता हूँ तो टाँकी भर प्यार लेके निकलता हूँ, और कुछ छोटे छोटे काम उसके लिए कर देता हूँ जिससे उसको लगता है कि मुझसे प्यार करता हूँ। इस बात का बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपके साथी की ज़ुबान अच्छी है और उससे ऐसी खुशनुही के जुमले बोलते रहेंगे आप, पर कभी कभी ये बात आपके लिए मुश्किल भी हो सकती है। अगर आप ये सोचिए कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करता, कि आप उसे ऐसे लफ्ज़ों से नवाजें, यानी कि वो इन लफ्ज़ों के काबिल नहीं है। पर मैंने ये जाना है कि हमेशा एक ऐसी चीज़ है जो कि आप किसी को अपने दिल से कह सकते हैं। हो सकता है कि वो कचरा बाहर नहीं फेंकता है, पर महीने में एक बार ये कहना तो जायज़ है। ये वक्त की बात है। आप कहिए, मेरे महबूब, कचरा बाहर डालने के लिए शुक्रिया। इसलिए आप उन छोटी छोटी बातों के लिए उनकी तारीफ़ कीजिए जिनकी तारीफ आप आसानी से कर सकते हैं। और फिर क्या होता है कि अगर ये उनकी प्यार की ज़ुबान है तो वो आपके बारे में अलग तरह से सोचने लगते हैं, क्योंकि उनको उनके मिजाज में आप बदलाव आता देखेंगे, और धीरे धीरे आप उनके सुलूक में एक नयापन देखेंगे। किसी एक को चुप्पी तोड़ना होगी और बोलना होगा। मैं सोचती हूँ अभी जो आपने कहा कि तब क्या हो अगर आपको लगे कि कोई शख्स उन तारीफ भरे जुमलों के काबिल ही नहीं है, ये सोचने का बहुत अच्छा मौजू है, क्योंकि मैं यकीन के साथ बता सकती हूँ अभी जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, और मैं अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे रिश्ते को जानती हूँ, मेरी अपनी फैमिली में नहीं बल्कि एक दूसरा शख्स जिसने मेरी ज़िंदगी बहुत बिगाड़ दी थी, वो भी कई सालों तक, और जिस चीज की उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी वो है तारीफ और इकरारिया जुमला। मुझे ये पता है, पर मेरे लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल है, और ये वैसा ही है जो आपने अभी अभी कहा था। तो मेरे ख्याल से जैसे कि आपने कहा था कि हम हमेशा तारीफ करने के लिए कुछ ना कुछ मुद्दा
ढूंढ सकते हैं, कोई ना कोई बात ढूंढ सकते हैं। आपके बाल बहुत अच्छे लगते हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपकी आंखें सुंदर हैं, या आप अपनी देखभाल बहुत अच्छी तरह करते हैं, या कुछ और भी कह सकते हैं। एक शुरुआत के लिए, और सही में उन ईसाइयों के लिए जो खुदा के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं, मेरे ख्याल से इसार का जज्बों को सबसे ऊपर रखना बिल्कुल वाजिब है। जैसा कि यीशु ने कहा था, अगर तुम मेरे शागिर्द बनना चाहते हो तो अपने आप को भूल जाओ और मेरे पीछे चलो। अपने आपको देखना बंद करो और अपनी सारी ख्वाहिशों को छोड़ दो, अपना क्रॉस उठाओ और मेरे पीछे चलो। हम किसी को तोहफा इसलिए नहीं देते कि उसको काबिल समझते हैं, बल्कि उसको हम अपना बिना शर्त का प्यार देते हैं। और जैसा कि आपने कहा, किसी ना किसी को शुरुआत करनी और है। आपको ये पता है जॉयस, एक चीज जो आपको मदद करती है इसमें, वो ये है कि आप ये अच्छी तरह से समझ लें कि हर एक शख्स जिससे आपको लगाव है वो खुदा की शक्ल में है, वो खुदा की देन है। और अगर वो एक मसीह है तो वो भी खुदा के खानदान का एक फर्द है, एक हिस्सा है। और जब मुझे उस शख्स की याद आती है जिससे मुझे बहुत चिढ़ होती है, तो मैं ये याद कर लेता हूँ कि वो भी बहुत कीमती है, खुदा उनसे भी प्यार करता है और वो मेरे भाई बहन है। और ये भी कि अगर वो मसीह नहीं है तो भी वो खुदा के बंदे हैं और यीशु मसीह उनके लिए सूली पर चढ़ गए थे और खुदा उनसे प्यार करते हैं। तो ये सब सोचकर मुझे मदद मिलती है और मुझे उनकी ज़बान बोलने का जुज़ मिल जाता है और उनके लिए प्यार के जुमले बोलने की वजह मिल जाती है, जिससे मुझे मदद मिलती है। मेरे ख्याल से हर एक इंसान को अच्छे लफ्जों की जरूरत होती है। किसी हद तक मेरी अपनी खास और अहम प्यार की जबान में मैं मदद चाहती हूँ और खुदा का शुक्र है कि मेरे शौहर मेरे लिए बहुत सारे छोटे छोटे काम कर देते हैं। जैसे कि मैं कहती हूँ, मेरे लिए ये ले आओ, मेरे लिए वो ले आओ, मेरे लिए ऐसा कर दो, मेरे लिए वैसा कर दो, जबकि मैं आराम कुर्सी पर बैठकर आराम करती हूँ। वो सारी चीज़ें मुझे ला कर देते हैं जो मुझे चाहिए होती है। वो अक्सर प्यार से मुझसे कहते रहते हैं कि तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ या मैं अच्छी लगती हूँ और ऐसी बहुत सारी बातें। पर इन सब बातों की मुझको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वहीं पर मेरी बेटी को अपने साथी का वक्त चाहिए और तारीफ़ के जुमले भी चाहिए। तो उसकी जब शादी हुई तो उसका शौहर इस बात में कुछ सुस्त सा था और वो उसको वो सब नहीं दे पाया जो वो चाहती थी। और ये एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा बन गया था। उन दोनों के बीच में बहुत तनाव था। जब तक उन्होंने प्यार की ये 5 ज़बानें नहीं सीखी थी, तब तक मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपकी इन बातों ने मेरे कुनबे की जाती तौर पर मदद की है और ये बातें सबके लिए बहुत फायदेमंद होंगी। मैं समझती हूँ कि ये बातें एक ऐसी बुनियादी चीज़ हैं जो सबको समझनी चाहिए। आप हमारे साथ कुछ और बने रहेंगे तो हमें आपसे प्यार की कुछ और ज़बानों पर तफसील से बात करने का मौका मिलेगा। तो हम कल इसका इंतजार करेंगे। मेरा 6 CD टीचिंग सीरीज वॉकिंग इन लव से आपको बहुत मदद मिलेगी इस हल्के में। और हम आपको डॉक्टर चैपमैन की किताब द 5 लव लैंग्वेजेस भी भेजना चाहते हैं। तो इसके बारे में सोचिए। CD के जरिए सीखना, किताब के जरिए सीखना। अगर आप अपने रिश्ते नातों में सुधार लाना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों से ऐसी जानकारी मिलेगी जो आप पढ़कर या सुनकर उससे कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं। बगैर इल्म के हम खत्म हो जाते हैं। हम सही मायने में कोई भी चीज़ को बेहतर नहीं बनाते हैं जब तक कि हम कोई ना कोई नई चीज़ की जानकारी हासिल नहीं करते। तो आप ये सारी जानकारी हासिल कर लें और वो सारी मदद आपको मिलेगी जो आप चाहते हैं। आप सिर्फ पहला कदम उठाइए अपने रिश्तों को सुधारने के लिए। अगर आप अपनी तरफ से इस कोशिश का बीज बोते हैं तो आपको एक अच्छी फसल मिलेगी। तो कल का प्रोग्राम देखना ना भूलें और हम आपको बताएंगे कि आप अपने प्यार की ज़बान से अपने साथी को कैसे जीत सकते हैं। जॉयस मायर मिनिस्ट्री आपकी उम्मीदों से ज्यादा है। आपके लिए आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया। और शुक्रिया उन दोस्तों और वालिदैन का जिन्होंने इसे दुनिया भर में फैलाया। हम सब भूखे को खाना खिलाते हैं, गरीब को कपड़ा देते हैं और इस तरह मुल्क की खिदमत करते हैं। आप joycemeyer.org पर विजिट करें और अपनी इब्तिदाई इबादत हमारे साथ बांटें। देखिए जॉयस के अजीम बयान और हमारे साथ शामिल हो जाइए यीशु की मोहब्बत भरी दुनिया में।